मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे मेरे बच्चे इंट्रोडक्शन को, फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर 2-3 फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे। अब जो गूगल मैप यूज़ किया जाता है मेरे बच्चे, गूगल मैप के अंदर क्या देखा जाता है कि किसी भी एक पैलेस की, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जगह पता करने के लिए कोई व्यक्ति है, उसका मकान यहाँ पे है, उस व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसका मकान यहाँ पे है। जब उस व्यक्ति की मकान की पहचान करनी है, मतलब हम उस हाउस को, उस ए व्यक्ति के हाउस को, जो पर्सन है उसके हाउस को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। हमने ले लिया कि ए का जो हाउस है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, और उसकी लोकेशन पता करनी है हमारे को, कहाँ पे, पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर। जब हम पूरी की पूरी अर्थ की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी पिक्चर आती है, जिससे हमारे को ये लगता है कि हम इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर कैसे ढूंढ सकते हैं। बट गूगल मैप कैसे काम करता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये क्या करता है मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि इस तरह से कुछ ग्लोब को देखा होगा तुमने, इस तरह से एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं इस तरह से, और फिर कुछ इस तरह से भी होते हैं, यूँ वो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं मेरे बच्चे, लोकेशन को ट्रेस करने के लिए होते हैं। वो लोकेशन को ही बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये इस तरह से चलते हैं वो। जब हम बात करते हैं ए के हाउस की, तो हमारे को कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे देखेंगे, इनकी यहाँ पे नंबरिंग होती है मेरे बच्चे, जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ज्योग्राफी में तुम पढ़ते होगे। तो वहाँ पे जब तुम देखोगे एक ये सेंटर पॉइंट ले लिया, जो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, हमने ये सेंटर पॉइंट ले लिया, इस सेंटर पॉइंट से हम इधर चलना स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, और हम देखेंगे कि इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रहा है ए का जो हाउस है। फिर हमने इधर का तो डिस्टेंस देख लिया, लेकिन उसके साथ ही हम क्या देखेंगे मेरे बच्चे, उस डिस्टेंस को भी देखेंगे जो दूसरी डायरेक्शन में है। ये तो हमने इस डायरेक्शन का देख लिया, इधर से देख लिया। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, पहले हमने ये डिस्टेंस देखा सेंटर से कितनी दूरी पर है, फिर हमने ये डिस्टेंस देखा। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, एक तो हमने इसके ऊपर चले हम, मतलब इस एक्सिस के ऊपर चलते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर चलते हैं। एक बार हमें एक्स एक्सिस पे देखना होता है, इधर आए, फिर वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस के बाद इधर, तभी तो हमारे को ये मिलता है। तो हमारे को ये एक ही हाउस की लोकेशन का पता चलता है। तो कोऑर्डिनेट का जो मेनली मतलब है मेरे बच्चे वो क्या है, कि लोकेट करना किसी चीज़ को, जो हम लोकेट करते थे, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, किसी एक ऑब्जेक्ट की, कोऑर्डिनेट का मतलब बता रहा हूँ मेरे बच्चे मैं तुम्हें, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता करना कोऑर्डिनेट कहलाता है मेरे बच्चे। अगर मैं इसको बोलूँ लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, अब अगर मैं बात करता हूँ इसके कोऑर्डिनेट के बारे में, तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट को अगर मैं ज्योमेट्री के साथ जोड़ूँ, अगर मैं ज्योमेट्री के साथ इसको ऐड करके चलूँ कोऑर्डिनेट को, तो मेरा क्या मतलब हुआ कि ज़मीन के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ज़मीन के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लोकेशन का पता करना, उसका मेजरमेंट करना, उसका माप करना। ज़मीन के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लोकेशन को मापना। जब हम लोकेशन को मापेंगे तो उसको लोकेशन का मेजरमेंट करेंगे, तो वही कहलाएगा मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो हमने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, हमें ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमारे को कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, हमने ये ले लिया कार्टेशियन प्लेन। हमें कार्टेशियन प्लेन इसलिए लेना होता है क्योंकि हमारे को क्या पता चल जाता है, उसके जो कोऑर्डिनेट की इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं मेरे बच्चे, उसके जो कोऑर्डिनेट है उन्हीं का पता चल जाता है कि कोई जगह जो है वो किस स्पेस में, सॉरी किस पैलेस में फिक्स है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किन्हीं भी एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ए का हाउस दे दिया हमारे को, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, बी का हाउस दे दिया, हमारे दोनों के हाउस की दूरी कितनी है हमारे को ये पता करना है मेरे बच्चे, ए और बी की।
अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होगा वही तो डिस्टेंस है मेरे बच्चे, ए और बी का। ए और बी के जो हाउस का डिस्टेंस है वो यही तो डिस्टेंस है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा? अब मेरे को इधर से तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पता करना है। मैं इधर परपेंडिकुलर डालूंगा। मैंने इधर परपेंडिकुलर डाला तो मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मैं इधर भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये बिल्कुल, फॉर एग्जांपल मान लो ये 5 पे आ गया, ये 5 पे आ गया। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि ये तो था 2, ये था 5, तो 1 2 3, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 3 यूनिट्स होगा। कितना होगा मेरे बच्चे? 3 यूनिट्स। यूनिट का मतलब है अगर ये किलोमीटर में दे रखे हैं तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये मीटर के डिफरेंस पे ले रखे हैं, ये डिस्टेंस जो है मीटर में ले रखा है तो 3 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर ले रखा है, किलोमीटर, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब तो समझ में आ गया कि किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो हमें उन दोनों के दोनों पॉइंट्स की लोकेशन का पता करना होगा, किसके ऊपर? ज़मीन के ऊपर। और उसका मेजरमेंट करना होगा किसका? उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन का। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का मेजरमेंट करना, वही हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, तो हम यहाँ पे, अब हमारे को समझने की बात क्या है, अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक, तो हम क्या करेंगे? इधर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे, इधर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। हमारे को क्या करना है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये पॉइंट मान लो x है, ये x पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले हम किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं? x का। फिर किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं? y का। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस है, 1 2, तो पहले हम लिखेंगे 2 को। अगर y की बात करते हैं तो y पे तो 1 ही है, तो ये x के कोऑर्डिनेट आ गए। हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे हमें ये पता चल गया। अगर हमारे को बोल दिया जाए आप रिप्रेजेंट करो, कोई एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 कोमा -2, 3 कोमा -2, तो हमारे को मेरे बच्चे ये रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कोऑर्डिनेट दे देगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, या कोई एक पॉइंट दे देगा कार्टेशियन प्लेन पे, उसके कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक एक्स नाम का पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट पूछे, तो हमें पता चल गया कैसे पता करने हैं। अगर हमारे को पी एक पॉइंट दे दिया, बोल रहा है इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, लोकेट करके दिखाओ, बताओ ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ पे आएगा ये पॉइंट इस पूरे में। अब हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या है? पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो फिक्स होता है मेरे बच्चे, x का ही होता है, और दूसरे वाला क्या होता है? y का ही होता है। x का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो पॉजिटिव है तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास। y का कोऑर्डिनेट क्या? -2, तो ऊपर तो हम नहीं लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। क्यों लेंगे नीचे की तरफ? क्योंकि नेगेटिव है, 1 2, तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट से हमारे को क्या मिला है? P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? इधर भी इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे और इधर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जो पॉइंट आ गया मेरे बच्चे वो होगा P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 कोमा -2। अब हमारे को अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो लोकेट भी करने आ गए, अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने आ गए। अब समझने की बात क्या है वो देखो मेरे बच्चे। अगर हम बात करते हैं 3 की, जो 3 होगा वो क्या होता है मेरे बच्चे? हम इसको बोलते हैं एब्सिसा। ऑलरेडी तुम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 3 में। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, जो कोऑर्डिनेट होता है किसका? x का। कोऑर्डिनेट ऑफ x इज एब्सिस। और इसको हम बोलते हैं y के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट थे दोनों के दोनों, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओ से स्टार्ट होगा मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, ORDINATE, ऑर्डिनेट। अब हम x के कोऑर्डिनेट को तो बोलते हैं एब्सिसा, और y के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये O से स्टार्ट होता है और वो C से स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेट जो मैंने तुम्हें बताया था, COOR से स्टार्ट होता है मेरे बच्चों। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो 4 है ये। x का कोऑर्डिनेट मैंने ये पॉइंट नाम दे दिया B, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो x का सबसे पहले आएगा तो 4 आ गया, y का क्या है? 0 है, तो ये आ गया मेरे बच्चे। अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट है C, तो हमारे पास क्या होगा? x का तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x का क्या है? 0 है, इधर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं लिया गया, ये तो किस पे है? पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो ये तो 0 हो गया, और y का क्या है? 3, तो हमारे पास C आ गया। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है D,
उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो डी के कोऑर्डिनेट एक्स का हमारे पास क्या है -2 और वाई का क्या है मेरे बच्चे 0। अब इसी तरह से अगर हमारे को यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, -2। हमारे को कोऑर्डिनेट भी निकालने आ गए और हमें ये भी पता चल गया कि हम किसको एब्सिसा बोलते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, चलो ये पॉइंट ले लो बी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने अगर तुम्हारे को ये बोल दिया 4,0, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, क्या तुम बता सकते हो? अब देखो मेरे बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से तो 0 यूनिट डिस्टेंस है, ये 0 यूनिट डिस्टेंस ही होगा। अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस से तो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे कि पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम होता है ना, वो कैसे काम करता है, और जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है मेरे बच्चे, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर काम करता है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही काम करता है, जो 9th क्लास में हमने सीखा था। अब हमारे सामने बात आती है कि हमारे को ये चीज़ें पढ़ाई क्यों जा रही हैं, हमें क्यों बोला जा रहा है, हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज होंगी। अगर हम देखते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन के अंदर, के साथ ही सीस्मोलॉजी, जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता कितनी थी, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, वो किस स्पीड से आया, किस जगह से आया। तुमने पिछले 2 साल पहले एक भूकंप आया था नेपाल में, क्या बताया जाता था कि इसका जो सेंटर था वो काठमांडू से था। हम उसको जो साइंस में पता करते हैं कि ये सेंटर क्या था, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही पता करते हैं, विदाउट मैथ वो पता नहीं किया जा सकता। अब बात आती है मेरे बच्चे कि यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारी लाइफ में क्यों यूज होता है ये तो हमें पता चल गया, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ेदार है मेरे बच्चे, इसको ध्यान से देखते जाना। सबसे पहली बात, हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन 2 पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है। जो एक्सरसाइज हमारी होगी ना 7.1 मेरे बच्चे, उसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता करेंगे। अब 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे कि हम हर बार ऐसे ही हमारे को ये दे दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करो। अगर हमारे को यहाँ से यहाँ का दे दिया पॉइंट, मान लो ये सी पॉइंट दे दिया, बोल रहा है बी से सी का डिस्टेंस निकालो, तो हम ईजिली निकाल लेंगे, इधर इसको देख लेंगे और इधर इसको देख लेंगे। मान लो ये 6 पे आ रहा है, ये 5 था, इधर ये 6 आ गया और इधर कितना था 3, तो 3 से 6 तक ये 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर हमारे को बोला जाता है ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें ये तो पता चल गया ये बी सी का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट डिस्टेंस है, और हमें ये भी पता चल गया ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट डिस्टेंस है मेरे बच्चे, ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस था। बट हमें ए सी का डिस्टेंस कैसे पता चले, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो फार्मूला क्या है मेरे बच्चे। देखो सबसे पहली बात जो है वो फार्मूला चीज़ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे। ये है कार्टेशियन प्लेन, ध्यान से देखना, मैं फार्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा, वो फार्मूला आया कहाँ से है। ऐसा नहीं है उसको रट लिया, रटना नहीं है मेरे बच्चे। अब एक पॉइंट था ये, एक पॉइंट था इधर, ये मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये मैंने ले लिया बी पॉइंट। मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, हम इनको लेट कर लेंगे, पहले छोड़ो, कोऑर्डिनेट की बात नहीं करते, हम सिंपली समझते हैं। मैंने इधर डाल दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब तुम समझते हो स्ट्रेट होगा हमेशा, 90 डिग्री एंगल डल रहा है, तो ये भी मैंने इधर डाल दिया परपेंडिकुलर। अब मेरे को यहाँ पे ये तो पता होता है यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इधर भी पता होता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बट हम इन पॉइंट्स का कैसे पता करें? हम इन पॉइंट्स के इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हम इस ए के तो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2.5 है और इधर तो 2.5 हो गया, और इधर कितना है, मान लो ये 3.5 है इस साइड, तो ये कितना हो गया 2.5, 3.5।
इसके भी हम निकाल लेंगे। बट हमारे सामने मेन बात क्या है कि हमें तो डिस्टेंस निकालना है ये। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो मेरे बच्चे, अगर मैंने इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, अब मैं इसको इधर भी परपेंडिकुलर डालता हूँ। एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ भी डाल दिया। क्या तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही है? और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सी पॉइंट। क्या तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही है मेरे बच्चे? यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये ऊपर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एंड राइट एंगल एट पॉइंट सी। 90 डिग्री कहाँ पे है मेरे बच्चे? सी पॉइंट के ऊपर है। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने ये निकाल ली। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर बनाता हूँ क्योंकि तुम इजीली समझ पाओ। ये पॉइंट हमारे पास सी था, ये ए था और ये बी था। अब हमारे को क्या करना है मेरे बच्चे? इसी के अंदर 90 डिग्री हमारे को मिल गया। हम पीजीटी यूज कर सकते हैं। यूजिंग पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हमारे को ये निकालना है, क्या तुम बता सकते हो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है? 90 डिग्री के सामने कौन होता है मेरे बच्चे? हाइपोटेन्यूज। और अगर ये एंगल है तो इसको तुम बेस ले लो या इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो या इसको ले लो, बट हमारे को निकालना कौन है मेरे बच्चे? हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बेस लेना है या ये बेस लेना, कुछ भी ले सकते हैं हम। जब तक हमारे को एंगल नहीं दे रखा ये और ये, तब तक हम नहीं बता सकते बेस ये होगा या ये होगा। चलो, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। मतलब क्या निकालना है मेरे बच्चे? हमें ए बी का स्केयर निकालना है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस स्केयर। ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसको आगे और चेंज करें तो ये तो हम पहले ही जानते थे। अगर मैं रूट बोथ साइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चे। ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। इसी तरह से हमारे सामने फॉर्मूला बनेगा मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सिर्फ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है, पाइथागोरस थ्योरम है मेरे बच्चे, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। चलो देखते हैं। ये हमने ले लिया मेरे बच्चे यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि हम इधर एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने इसको छोटा ले लिया है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा का सारा काम करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो मेरे बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे को यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले दिया, हमने इसको नाम दे दिया ए। एक पॉइंट हमारे को यहाँ पे दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमारे को बी। अब बोला गया इन दोनों के दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम अपना एक फॉर्मूला बना रहे हैं, खुद का फॉर्मूला, जिसको हम यूज करेंगे पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज के अंदर। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले तुम मेरे को ये बताओ मेरे बच्चे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमारे को। न ही मेरे को इसका पता है और न ही इसके ऊपर कोई नंबर लिखा गया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इधर परपेंडिकुलर डालूँगा। अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डालूँगा तो मेरे को ये परपेंडिकुलर मिल गया मेरे बच्चे। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया x1, क्योंकि मेरे को बताया ही नहीं गया, गिवन में ही नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास गिवन में नहीं है तो मैंने नाम दे दिया उसको x1। क्यों? क्योंकि ये x के ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा, अगर इधर होता तो -x1 दे देता, ऊपर की तरफ y1 दे दूंगा, नीचे की तरफ -y1 हो जाता। अब मैं इस पॉइंट से भी क्या करूँगा मेरे बच्चे, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरे को ये मिल गया मेरे बच्चे परपेंडिकुलर। और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया मेरे बच्चे, ये परपेंडिकुलर डालने के बाद इसको नाम मैंने दिया सी, इसको नाम मैंने दिया डी। अब मेरे को यहाँ से ए से लेके सी और ए से लेके डी की तो ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैं अब इधर भी परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने इसको नाम दे दिया y1।
और इधर भी अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया मेरे बच्चे। हम नेशन बोलते हैं मेरे बच्चे इसको। तो ये पता कर लेना एक बार ये डेरिवेशन कैसे सोल्व होगा। लेकिन तुम्हारे से कोई भी एग्जाम के अंदर डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे टॉपिक को। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके, मैं कलर यूज कर रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x1। यहाँ से लेके और यहाँ तक के पॉइंट D तक, पॉइंट मैंने इसको O नाम दे दिया। पॉइंट O से E का डिस्टेंस जो मैंने लिया वो मैंने ले लिया मेरे बच्चे x1। क्या डिस्टेंस लिया मैंने, x1। पॉइंट O से लेके पॉइंट D तक का जो मैंने डिस्टेंस लिया मैंने उसको नाम क्या दे दिया, x2। अब बात रह गई पॉइंट C से D का डिस्टेंस क्या होगा। पॉइंट C से और D का डिस्टेंस क्या होगा। क्या कोई बच्चा सोच सकता है इस कंप्लीट में से OD में से अगर मैं OC को लेस कर दूं तो CD ही तो बच जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं इस कंप्लीट में से इसको लेस कर दूं तो यही तो रह जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या समझ में आया कि x2 माइनस x1 हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। मैं ये x1 x2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखा है। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, अब देखो ये इतने डिस्टेंस पे था, ये इतने डिस्टेंस पे था, ये डिस्टेंस रह गया। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है वो y1 है और ये डिस्टेंस जो है वो है y2। कंप्लीट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस तो है मेरे बच्चे y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है y2। अब हमारे को पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना है। ये y2 माइनस y1 होगा। क्यों, ये कंप्लीट y2 था, ये y1 था। हमारे को ये पता करना है y2 में से y1 को लेस कर दो तो यही है, तो आ जाएगा मेरे बच्चे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1। ये वाला डिस्टेंस इधर से लेके और इधर तक। मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया E और इस पॉइंट को नाम दे दिया F। ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ईजिली सोल्व कर पाएगा। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये एक पॉइंट लिया मेरे बच्चे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट लिया B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। मतलब मेरे को क्या पता करना है, मेरे को ये पता करना है कि AB का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब मेरे को AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी गिवन में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चेंज करूँगा। अब अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो मैंने इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, इधर भी परपेंडिकुलर डाला, इधर भी परपेंडिकुलर डाला। जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाले नहीं, मेरे को ये पॉइंट बता रखे थे कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है, मैंने ये मान लिया, लेट कर लिया x1 डिस्टेंस पे ये है और x2 डिस्टेंस पे ये है, तो ये जो हो गया वो x2 माइनस x1 हो गया। मैंने लेट कर लिया ये जो पॉइंट है O से E का जो डिस्टेंस है वो y1 है और O से F का जो डिस्टेंस है वो y2 है। तो E से F का डिस्टेंस क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इधर भी परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, E आ चुका है, F आ चुका है, मैंने नाम दे दिया M। अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ABM इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्या तुम बता सकते हो मेरे बच्चे। यही तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। CD का डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। मेरे को पता चल गया x2 माइनस x1 AM का डिस्टेंस है। किसके इक्वल है मेरे बच्चे, ये AM का डिस्टेंस है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ मेरे को बताओ ये डिस्टेंस क्या है, तो तुम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि अभी तुम्हें सेकंड साइड का तो पता ही नहीं, इस साइड का भी पता चल जाएगा और इसका भी पता चल जाएगा तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो इसको पता करो मेरे बच्चे पहले, किसको, BM को। तो जो BM का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, BM का डिस्टेंस, सोचो एक बार, क्या BM का डिस्टेंस इसके EF के डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डले हैं। तो हमारे को यहाँ पे ये पता है कि हमेशा दो परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो y2 माइनस y1 हो गया।
तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब मेरे को यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, कौन सी, ए बी एम, जिसमें 90 डिग्री है एम के ऊपर। मेरे को ए एम का डिस्टेंस मिल गया, मेरे को परपेंडिकुलर की लेंथ मिल गई और बेस की लेंथ मिल गई। अब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। अगर किसी बच्चे को ये फिगर समझ में आ गया है तो ये समझ लेना मेरे बच्चे, तुम कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला में मार ही नहीं खा सकते। मैंने तुम्हारे को ये डेरिवेशन समझाया है। अब देखो, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ मेरे बच्चे। हमने क्या किया, x2 माइनस x1 हमारे पास ये साइड आ गई। मैंने यही जो थी ना हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, उसी को थोड़ा सा बड़ा करके और बाहर निकाल लिया। अब तुम इसको इजीली समझ पाओगे। हमारे को सबसे मेन बात ये ट्रायंगल बनानी थी। अब तक जो मैं करता जा रहा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे थे, तो मैं सिर्फ क्या करता जा रहा था, इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश कर रहा था। ये ट्रायंगल जो ही बनी, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। अब हमारे पास जो साइड की लेंथ है वो ए एम की लेंथ तो ये है और बी एम की लेंथ ये है। हमारे को निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तुम बेस इसको ले लो या इसको ले लो, पर बेस इसको लोगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस इसको लोगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया। कोई भी चीज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो मेरे बच्चे, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मुझे क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। ऊपर देखते चलना है मेरे बच्चे, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है, मैंने ये ले लिया बेस को, ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चे, बी एम स्क्वायर, ये बी एम स्क्वायर ले लिया। अब जो वैल्यू तुम्हें पता है वो रखते जाओ और उसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा। ए बी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा मेरे बच्चे, हमें नहीं पता, ए बी तो हमें निकालना ही है, तो हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इधर ए एम का तो हमें पता है, ए एम क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन कंप्लीट का स्क्वायर हुआ, क्योंकि ए एम का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस, ये प्लस का सिंबल था। बी एम की लेंथ क्या है मेरे बच्चे, ये रही हमारे पास, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब मैं इसको अगर आगे और भी सिंप्लीफाई करूँ तो मैं रूट बोथ साइड कर सकता हूँ, रूट बोथ साइड, तो ये मैंने कर दिया। अब इधर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगी, ए बी की लेंथ हमें निकालनी है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर। ये जो हमारे पास रिजल्ट है मेरे बच्चे, ये रिजल्ट, यही रिजल्ट हमारा क्या है, कौन सा फॉर्मूला, ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हमने बार बार यूज करना है मेरे बच्चे। इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर कंप्लीट का होल स्क्वायर होता तो हम रूट को कैंसिल आउट कर सकते थे, अब अलग अलग स्क्वायर है, हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यही फॉर्मूला है जो, जिसके लिए हम इतनी देर से लगे हुए थे, और इसी फॉर्मूले का कंप्लीट 7.1 एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे मेरे बच्चे। अब मैं इससे रिलेटेड तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो तुम फिर और भी अच्छे से ये समझ पाओगे कि तुम हमें इसका यूज कैसे करना है। मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए 2 3 एंड 4 1। मैंने कोऑर्डिनेट लिए 2, 3 एंड सेकंड है 4, 1। ये कोऑर्डिनेट लिए मेरे बच्चे, जो हमारा 7.1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। अब हमारे को ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम ये सारा का सारा काम नहीं करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं, या कि फिगर बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, नहीं। अब हम नए ही ट्रायंगल बनाएंगे, नई फिगर बनाएंगे। अब सिर्फ हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस वाले कोऑर्डिनेट को हम नाम देंगे x1 का, ये हमें याद रखना है। इसको हम नाम देंगे y1 का, इसको हम नाम देंगे x2 का, और इसको हम नाम देंगे y2 का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट लिए थे ऊपर, वो सारे के सारे इसी के भी आप पे लिए थे। ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का। इसको तुम x1 x2 मत बोल देना, ये गलती करते हैं बहुत बार बच्चे। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है,
तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है, तो ये x2 y2 हो गया। अब तुम्हारे सामने x1 y1 आ गया है, x2 y2 आ गया है, मैंने लेट कर लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमारे को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने ये पॉइंट ले लिया, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कैसा होगा, कितना है, क्या है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, क्या है वो 4,1, और इसके कोऑर्डिनेट जो लिए वो हैं 2,3। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले, अगर गलती करने से बचना है ना मेरे बच्चे, सबसे पहले लिखना है तुम्हें क्या, x1 क्या है, y1 क्या है। सेकंड क्या लिखना है, x2 क्या है, y2 क्या है। अब मैं सबसे पहले ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे से गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। मैं x1 की बात करूँ तो ये मेरा x1 है, तो 2 आ गया। अगर मैं y1 की बात करूँ तो ये मेरा 3 है। अगर मैं x2 की बात करूँ तो वो 4 है। अगर मैं y2 की बात करूँ तो वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, ए बी का डिस्टेंस पता करना है, तो हमने ऊपर ये निकाला था ए बी का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहाँ पे पी क्यू हो तो ए बी की जगह पी क्यू लिख देना, एक्स वाई हो तो एक्स वाई लिख देना, जो भी पॉइंट हो। ए बी इज इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे, देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लेंगे और इधर नेगेटिव कर देंगे। दोनों के बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में x2 और x1 के बीच में क्या आएगा, माइनस, y2 और y1 के बीच में क्या आएगा, माइनस, और बीच में क्या जाएगा, दोनों के इस कंप्लीट और इस कंप्लीट के बीच में आ जाएगा प्लस। अब अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी जो है उसके लेंथ आ जाएगी मेरे पास इक्वल टू, रूट का साइन लगाऊंगा मैं, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 होल स्क्वेयर है, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वेयर। अब अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इधर लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, ए बी की जो लेंथ होगी, अगर मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट ओपन कर दोगे इसको, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वेयर, प्लस इधर क्या हो जाएगा -2 स्क्वेयर। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 4, ये आ गया हमारे पास √8। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट डिस्टेंस है ये। इसके साथ तुमने यूनिट जरूर लिखना मेरे बच्चे। हमें नहीं पता सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। अगर गिवन में होगा तो हम सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर होगा मीटर लगा देंगे, और यूनिट तो हम नहीं तो ज़रूर लिखेंगे। इसी के ऊपर तुम्हारा हाफ मार्क्स कट जाएगा मेरे बच्चे, नहीं तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। तुमने ये डिस्टेंस फार्मूला जो डेरिवेशन मैंने तुम्हें सिखाया है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि हर टीचर नहीं बताता तुम्हें ये डेरिवेशन के बारे में। ये जो मैंने बताया है, ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, जब तुम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तब तुम्हें महसूस होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार बना के देख लेना और फिर ये ट्रायंगल बना लेना। जब तुम ये ट्रायंगल बना लोगे, पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को लगानी आती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।